आज मेरे पास एक कुंडली आती है जिसका 357 मिस। मैंने उसे कहा आप सेल्फिश बैंक मैनेजर, तो वो ताज्जुब मान गया। जब मैंने उसे कहा कि आप अपने मतलब से मतलब रखते हो, उस बात को कहने का तरीका मैंने बदला, तो उन्होंने कहा बस। देखिए, आज सोनू कश्यप जी हमारी क्लास में आ चुकी हैं। ये हिमाचल की रहने वाली हैं। सोनू जी, जब अपना परिचय देंगी आप? हाँ जी पंडित जी। मैं जो है अभी शिमला में हूँ इस वक्त। और मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मेजर जनरल। और फिलहाल मैं ज्योतिष सीख रही हूँ। और मैंने एमफिल की हुई है इंग्लिश लिटरेचर में। और काफी जगह काम किया है एज अ प्रिंसिपल। लेकिन अभी कुछ ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट हुआ है, तो लोशु न्यूमरोलॉजी मैंने पंडित जी से सीखी और मुझे सीखने में बहुत ही आनंद आया है। एंड मैं चाहती हूँ सभी लोग बहुत अच्छी प्रकार से सीखें। गुरुजी बहुत ही एक अच्छे और माहिर टीचर हैं। थैंक यू। मुकेश जी, उनका अभिवंदन तो कर दीजिए। उन्होंने अपना बातें कही है, कुछ न बोल तो दीजिए। तो मुझे तो कुछ आता नहीं बोलना, क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं नेतागिरी नहीं करता। गुरुजी, मैम ने जो कहा है सत्य कहा है, और हम लोग और ज्यादा पहले से आपसे इंस्पायर्ड हैं। और ये सुन के तो और अच्छा लगता है कि इस लेवल, इस ग्रेड के जो खुद प्रिंसिपल रह चुके हैं, इतने एजुकेटेड हैं, वो भी इन सब चीजों के लिए और सीखने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं। अरे, अभी एक दिल्ली विवेक विहार की प्रिंसिपल थी, वो हमारी क्लास में आई, पढ़ के गई। उसकी लव मैरिज थी, हमने सारी कुंडली देख के बताई। तनु जी, आपको पता है नहीं पता? तनु जी हाँ बता जी देंगे। सर, मुझे याद है सर। हाँ जी हाँ जी, याद वो है ना? प्रिंसिपल थी तो हमारी गवर्नमेंट स्कूल की। हमारी हाँ, दिल्ली सरकारी स्कूल की है प्रिंसिपल। तो मुकेश जी, हमारी क्लास में तो ईश्वर के पास से काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं जाते हैं। तो ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है। चलो ठीक है, अब बहुत बातें बाद में। आज मैं मंगल के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखो, पहले तो जब आप पढ़ने आए करो, अपने दिमाग को खाली कर ले करो, और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करो। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों पे हमारी पकड़ हो जाएगी तो हमारे समझो पूरे संसार पे पकड़ हो जाएगी। मैंने आपको सूर्य बताया, चंद्रमा बताया। मेरे विचार में सबको नॉलेज होगी होगी। चंद्रमा अंदर की लाइट है और सूर्य बाहर का प्रकाश है। बस एक ही बात ध्यान रखो, जहां चंद्रमा बैठेगा वहां अंदर की फीलिंग करेगा, और जहां सूर्य बैठेगा वहां बाहर का प्रकाश करेगा। क्या इस बात को समझ गए आप? सब नहीं समझे इन 2 शब्दों को? कितने जी आसानी गुरु। से समझाए। हाँ, कितनी आसानी से जी मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं मंगल क्या है। चीफ एंड कमांडर, सेनापति, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। मंगल राजा की इनकम इनकम की रक्षा करने वाला, प्लानिंग वाला, साइट लॉजिकल लगना मंगल का काम। थर्ड हाउस का कारक मंगल है। डिजायर का कारक मंगल है। मंगल जहां भी कुंडली के चार्ट में बैठेगा, जिस भाव में भी बैठेगा, उस भाव में रिलेटेड डिजायर, इच्छाएं ज्यादा होंगी। उस भाव को बहुत ज्यादा जानना चाहेगा। अब मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने मंगल राजा की इनकम की रक्षा करने वाला मंगल होता है, क्योंकि सेनापति होता है। प्लानिंग, वार, लड़ाई की प्लानिंग बनाने वाला, फाइट लॉजिक लगाने वाला मंगल का काम। थर्ड हाउस का कारक है मंगल है। डिजायर, अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर होती है, उसका कारक मंगल है। डिजायर का कारक मंगल जिस भी घर में बैठेगा, उस घर से संबंधित डिजायर आपको देगा। फॉलो करा आपने सबने? नहीं। अब आपका मंगल जिसका भी जहां बैठा है, वहां से संबंधित आपकी डिजायर होंगी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि आपका मंगल कहाँ है? मुकेश जी, आपका मंगल कहाँ है? गुरुजी, मेरा लगन में है गुरुजी। देखिए, आप देखिए, अभी हम इनका चंद्रमा भी लगन में, मंगल भी लगन में। इनकी इच्छा अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में, शरीर के बारे में रहती है नहीं रहती है? मुकेश जी बताइए, कितनी बात क्लियर हो रही है यहाँ। जी अब गुरुजी। एक मैं बात और आपको बताता हूं। सुनते तो सभी हैं क्लास में, वीडियो बनने के बाद और भी सुनते हैं। कोई भी ग्रह
कभी गलत नहीं होता। हम कह देते हैं ये ग्रह पापी है, ग्रह दोषी है, ये ग्रह नुकसान दे रहा है। कोई ग्रह नुकसान नहीं देता। हर ग्रह का अपना अपना एक अस्तित्व है। जैसे सूर्य ने प्रकाश करना है, चंद्रमा ने मन की फीलिंग करनी है, और मंगल ने इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। तो इसी तरह से हर ग्रह अपना अपना कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, पूछने को बताने को तो काफी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले पढ़ के अपना बताता हूं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। एक्टिव मंगल का फल देगा, मेष जो है एक्टिव मंगल का फल देगा। देखिए, क्या आपको किसी को वैदिक के बारे में जानकारी किस किस को है? शायद हो सकता है नीलकंठ जी को। मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूं। मेष राशि फ्रंट का काम करती है, और वृश्चिक राशि पीछे का काम करती है। पीछे में सेफ्टी का काम करती है। मेष राशि में एक तरह से कांस्टेबल, फॉर एग्जाम्पल, जो आगे की सेना में लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका संबंध मेष राशि से होता है। वृश्चिक मतलब ऐसी ऐसी युक्तियां बनाती है जिससे जो फ्रंट पे युद्ध कर रहे हैं वो उस युद्ध को जीत जाते हैं। जासूसी की तरकीब मेष वृश्चिक राशि का। क्या ये बातें नई मालूम हुई हैं? आज नई मालूम हुई या पहली बार हो रही है? बोलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलिए, जिससे पढ़ाई में आसानी हो। बोलो शिवानी जी, क्या विचार है आपका? सोनू कश्यप जी, सूरज जी, अगर आप अपना अपना ये माइक को खोल ले, कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा लगेगा, फोटो आएगी नमस्ते आपकी भी। हाँ को हाँ, पिंकी, हाँ की तो मुझे पता थी इनकी कि मार्स का वो है, लेकिन ये नहीं पता था कि मार्स वाली जो है वो आगे से करती है, स्कॉर्पियो पीछे से। दूसरी रात के पास। हाँ हाँ, देखिए, आज नई बात मालूम हो गई नहीं हो गई आपको शिवानी जी? तो बहुत बढ़िया बात हाँ, है। और ये बातें याद रखना, कहीं किताब में लिखी नहीं मिलेंगी। फिर मैं आपको बताना ये चाहता बात तो हूँ, सही कहती हाँ, ये सब बातें नहीं मिलेंगी और ना कोई पढ़ाएगा। बाद में याद ही करते रह जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लोग भाग जाते हैं, आ जाते हैं, पता नहीं क्या वाटर एलिमेंट उनका डिस्टर्ब है या नेट डिस्टर्ब है, मैं नहीं कह सकता। वृश्चिक राशि काल पुरुष में 8वां स्थान है। प्लानिंग, अप एंड डाउन, मिस्ट्री का काम है। मंगल का काम वार में लड़ना है। यह काफी नहीं, बल्कि उनकी एनिमी, अपोजिट को घेर लेना, उन शत्रुओं की सेना को घेरने का जो काम करती है वो वृश्चिक राशि वाले करते हैं। क्या संधि करें? मंगल की दृष्टि अपने आप में 4, 7, 8 पर होगी, भाग पर हो गई। फोर्थ दृष्टि, मंगल जहां बैठेगा वहां से पक्की दृष्टि उस घर की रक्षा करने की होगी। अगर जहां से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है, वो उस जगह की रक्षा करने के लिए उसकी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है। किंगडम, राज्य की रक्षा करना। मंगल उग्र ही नहीं बल्कि वह इमोशनल भी है, इसलिए फोर्थ दृष्टि इमोशनल होगी। मंगल जहां पर बैठेगा उसमें चौथा घर रक्षा के लिए होगा, क्योंकि ये उसका घर है, उससे उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। देखिए, जो जितनी दृष्टि होती हैं, जब चौथी दृष्टि पड़ती है वो इमोशनल की होती है। जैसे चौथा घर किसका होता है? माता का। और माता का क्या स्वभाव होता है? इमोशनल। अब आप लोग कितनी अच्छी तरीके से आपको इस बात के बारे में मालूम हुआ, शायद आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। ठीक है। हाँ, मंगल फोर्थ हाउस में इसकी 7th दृष्टि में, अगर जो इसकी 7th दृष्टि होती है, वहां लव लाइफ, मैरिज लाइफ में ब्रेक होगा। इट मीन्स उसकी 7th दृष्टि में लव लाइफ या मैरिज लाइफ में ब्रेक होगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इमोशनल होगा, बाय नेचर होगा। कैसे नेचर होगा? सबका अपना वाइफ के साथ बिहेव होता है, हर आदमी का अपना अपना बिहेव होता है। उनकी 7th हाउस में कैसा बिहेव होगा, ये हर व्यक्ति के अपने अपने स्थिति पे डिपेंड करता है। सैनिक का बिहेव अलग होता है, व्यापारी का बिहेव अलग होता है, और डॉक्टर का बिहेव अलग होता है। मंगल जहां खड़ा होगा, सामने वाले को बैटल फील्ड में डिबेट करेगा। मंगल के सामने वाले घर को डिबेट करेगा, प्रश्न करेगा। मंगल जहां बैठेगा, सामने वाले को डोमिनेट भी करेगा। 7th दृष्टि से मंगल 10वें हाउस को देखेगा। 7th दृष्टि से मंगल 10वें हाउस को देखेगा।
सेवन दृष्टि से अगर तीसरे घर में बैठा है तो 10वें को देखेगा। मंगल 9th हाउस में छोटे भाई बहनों को डोमिनेट करेगा। मंगल 10वें हाउस में माता को करेगा। मंगल 7वें हाउस में अपने आप को डोमिनेट करेगा, खुद को पुश करेगा। मंगल जहां बैठा होगा सामने वालों को 7वीं दृष्टि से बैटलफील्ड को एनर्जी को प्रस्त करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि खुफिया चीज को डोनेट करती है, बैटलफील्ड से लड़ते हुए घर को बचाने के लिए। मंगल को साइड बाय साइड प्लानिंग की जरूरत होती है। यह प्लानिंग 8वीं दृष्टि से आती है। घर की रक्षा के लिए चौकन्ना होकर प्लानिंग करना है ताकि कभी कोई हार्ट ना कर दे। मंगल से 8वें घर में इनडायरेक्ट यह नुकसान करता ही करता है। 8वें घर में, अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी का 7वें घर में तो लगन में मंगल है, उसकी दृष्टि 8वें घर में है, आप विश्वास करना उनके एक रिलेशन में कहीं ना कहीं कमी आती है। अगर मंगल 12वें हाउस में आ जाता है तो 7th हाउस में डिस्टर्ब जरूर करेगा। अगर किसी का मंगल 12वें भाव में बैठा है तो उसका 7वां भाव प्रभावित होगा। मंगल 6ठे भाव में बैठा होगा तो फिजिकल प्रॉब्लम आएगी, जैसे फेस पे निशान होगा। मंगल 3rd हाउस में हो तो 10वें हाउस में नौकरी प्रतिष्ठान में वर्क प्लेस पर बड़ा प्रहार होगा। छोटे प्रहार को समझने पर चलता होगा। अब आपने समझ रहे हो ना कितनी ज्ञान की बातें हैं। इसलिए मैंने आप लोग को ये मंगल के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करा। मंगल अपनी राशि में उच्च का नीच का हो तो उसकी पावर अपनी सोच पर प्रभाव पड़ता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होगा तो साइंटिफिक लैब्स में खुलकर काम कर सकता है। वर्ल्ड के लिए बैटलफील्ड भी में कुछ कर सकता है। मंगल 7वें में मंगल होगा तो वरी अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, मिलिट्री वाला अपने ढंग से ट्रीट करता है मंगल 7। और अब बताता हूं मंगल और बुध, क्या कोई बता सकता है कि युग किस किस को पता है आपकी युक्तियां किस किस तरह से हैं मंगल और बुध के साथ? कोई बताएगा मुझे? नीलकंठ जी, आपका मंगल कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है? हाँ, मंगल मकर राशि में बैठा हुआ है 4थे स्थान में। और उसके साथ और कौन सा ग्रह है? और कोई भी नहीं। अच्छा जी, युक्ति मंगल और बुध की युक्ति है क्लास में किसी के पास? मुकेश जी आपके पास है? लक्ष्मण जी आपके पास? सर लगन में और रवि बुध, सर लगन में रवि बुध और मंगल तीनों है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंगल बुध, और देखिए ये तो लक्ष्मण जी तुम तो कमाल के इंसान। अभी मंगल बुध के बारे में सुनो पहले। अगर मंगल बुध एक साथ बैठे हों, ये इनकी बुद्धि बोलने की शक्ति शार्प होगी, डिजायर इच्छाएं ज्यादा होंगी, टेक्निकल तरीके से काम करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, इनकी बुद्धि में पराक्रम आएगा, डिजायर आएगा। ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंट है, कितनी डिग्री है। यह चूंकि इनका बोलते हैं कर रही है, चूंकि इनकी बुद्धि यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, डिजायर वार कर रही है। मंगल की डिग्री ज्यादा होगी और चंद्रमा से या बुध से तो डिजायर हैवी होंगी। अब ये डिपेंड करता है उसकी डिग्रियों पर। मंगल की ज्यादा होगी, बुद्धि हैवी होगी, किसकी बुद्धि का सपोर्ट मिल सकता है, लॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, मिल जाए तो बुद्धि ज्यादा बेटर हो जाएगी, सपोर्ट ज्यादा होगा, बुद्धि को चीर कर आगे निकल जाएगी। मंगल और शुक्र, आपको पता है मंगल और शुक्र किस किस का बैठा है एक साथ? मेरा बैठा गुरुजी। हाँ, तो क्या मुकेश जी आपकी लव मैरिज है? नहीं गुरुजी, लव मैरिज तो नहीं है। फिर लव हुआ होगा, शादी नहीं हो पाई होगी, ऐसा भी हुआ होगा। ये कह सकते हैं गुरुजी। नहीं नहीं, कह पहले सच है, मैं बताता रहा हूँ, सच है ये बात, सारी बातें। आपका लव से शादी नहीं हो पाई इसलिए आप डिस्टर्ब रहे, ठीक है ना? अच्छा, डिजायर, मंगल शुक्र, मंगल डिजायर पराक्रम है, एक्टिवेट है, जुगाड़ है, रोमांटिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, लाइफ लाइफ इनकी कंफर्ट होती है, इन सब चीजों में झुकाव ज्यादा होता है, एडवाइजर अट्रैक्टिव ज्यादा होंगे। मंगल और गुरु है किसी के? गुरुजी वो भी मेरा ही है। वाह जी वाह। इस युक्ति के कारण मोरल कॉन्टैक्ट बहुत सॉलिड बनते हैं। जब सम सप्तम होते हैं, फर्स्ट
सेवंथ हाउस कर्क लग्न में हो, सोसाइटी में मोरल कॉन्टेक्ट टाइप ऊंचे होते हैं, बहुत ज्यादा हो। क्या ये ऐसा है, ऐसा नहीं है? जी गुरु जी। बताइए। हाँ, ये ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ गुरु जी, मॉरल कॉन्टेक्स्ट तो भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। इसका ये रीजन है कि गुरु अनुशासन, मान, प्रतिष्ठा, पिता आध्यात्मिक स्वस्थता, डिसिप्लिन, इनडायरेक्ट तौर पर गुरु कारक है। मंगल गुरु के साथ बैठ जाए तो एडजस्टमेंट, एक्टिविटी, डिजायर पैदा करता है। गुरु में ये डिजायर आ जाए कि रूल करना है, उसको कौन रोक सकता है? उनको मोरल कॉन्टेक्ट हाई होंगे। मंगल की डिजायर आ जाए तो वरी, फाइट करके लीड करना, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसमें ये चीज डाल देंगे। फिर डिग्री पे डिपेंड करेगा। मंगल फोर्स है और गुरु सात्विक है। देखिए, ये इस तरह की बातें तनु जी नहीं पढ़ी होंगी, नहीं सुनी होंगी, नहीं पता होगा। क्या शिवानी जी जो बोल रहा हूँ कितना सशक्त मिल रहा है आपको? जैसे मुकेश जी ने बिल्कुल आप इन पे लागू हो रही है बात। बहुत बढ़िया गुरुजी, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। अच्छा, मंगल शनि, ये युक्ति क्षेत्रीय पर्सनालिटी होती है। जिंदगी में दम लगाकर काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। शनि और मंगल का लगन से या लगनेश से कॉम्बिनेशन बन जाए तो क्षत्रिय कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्षत्रिय प्राण जाए परेशान ना जाए। जिंदगी में दम लगाकर काम करना, लीड करना, जिंदगी में कुछ कर जाना या छिनना, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, शनि मंगल वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शनि मंगल वाले व्यक्ति ज्यादा पाए जाते हैं। शनि लोहा, वैराग्य, दुखी, मंगल कारक है। मंगल और राहु, इनकी टेक्निकल, अगर किसी की उसमें मंगल और राहु एक साथ हैं तो ये टेक्निकल फील्ड में बड़े एडवांस होते हैं, क्योंकि ये धुएं, राहु क्या धुएं में से धुएं को झांकने की शक्ति रखता है, क्योंकि धुएं में नजर पैनी हो जाती है। मंगल बाल की खाल निकाल देता है। इतना दम होता है, इतनी रिसर्च करता है कि वह कमाल कर देता है। इनकी टेक्निकल एडवांस होती है, खुफिया टेक्निकल एडवांस इन्वेस्टमेंट बैटल। घर पर कभी कभी ये युक्ति समाज के लिए घातक भी हो सकती है। मंगल व केतु स्पिरिचुअलिटी होती है, पर तड़फन भी है। मार्स के बल का केतु बढ़ा देता है। अगर केतु के साथ गुरु मिल जाए तो वह ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, पर साइड बाय साइड स्पिरिचुअल डिजायर आ जाती है, इससे कुछ छिप नहीं सकता। मैंने क्या बताया? अगर मंगल के साथ केतु आ जाता है तो मार्स स्पिरिचुअलिटी भी, तड़पन भी है। मार्स के बल को केतु बढ़ा देता है। केतु क्या है? केतु जिसके साथ बैठता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है। मैंने ये आपको मंगल के बारे में बताया कि मंगल की क्या क्या नेचर है। अब बताइए आपको ये कैसा लगा?